एक एपी का क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका जो लिखा हुआ है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू 17th टर्म इज 3:4। तो सबसे पहले हम लोग 11th टर्म अगर हम लोग निकालें तो a प्लस n माइनस 1 × d, ये फार्मूला होता है। तो 11th टर्म की अगर हम लोग बात करें तो a प्लस 11 माइनस 1 × d, तो ये हो जाएगा 11th टर्म जो है वो हो जाएगा a प्लस 10d। उसी तरह से अगर हम लोग 17th टर्म की बात करें, अगर 17th टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 17 माइनस 1 × d, तो ये हो गया आपका a प्लस 16d। ठीक है, ये 17th टर्म। अब इसका रेशियो आपको पूछ रहा है, तो रेशियो जो है 11th अपॉन कितना कर देंगे, 17th कर देंगे। क्यों 11th अपॉन 17th किया, 17th अपॉन 11th क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ पहले 11th वैल्यू लिखा है, बाद में 17th लिखा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 10d अपॉन कितना हो जाएगा, a प्लस 16d, और ये वैल्यू है आपका 3/4 इज इक्वल टू a प्लस 10d अपॉन a प्लस 16d। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ क्या है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3a अब प्लस इतना d 48d इज इक्वल टू 4a अब प्लस 40d। डी को एक साइड और ए को एक साइड, तो ये बड़ा वाला a है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ अगर करें कि 48d माइनस 40d इज इक्वल टू 4a माइनस 3a, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 8d बचेगा। 8d इक्वल टू क्या बचेगा, a, मतलब a का वैल्यू कितना हो गया, 8d हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है आपको कि फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म एंड 21th टर्म। रेशियो निकालना है किसका, 5th टर्म का। तो 5th टर्म को अगर हम लोग लिखें तो कितना हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 × d। a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8d लिख सकते हैं, तो 8d अब प्लस यहाँ पे 4d, तो ये बचेगा कितना, कितना बचेगा, तो 5th टर्म जो हुआ वो आपका कितना हो गया, 12d हो गया। अगर हम लोग बात करें 21st टर्म की, ठीक है, 21वां टर्म, तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 8d और प्लस 21 माइनस 1 × d, तो ये हो जाएगा 8d और प्लस 20d, तो ये टोटल हो जाएगा 21th टर्म जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 28d हो गया। हाँ, अब इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो तो आसान हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं इसको। ठीक है, अब अगर रेशियो की बात करें तो 5th टर्म का जो और बटा 21th टर्म, तो यहाँ पे है 12d अपॉन आपका 28d, तो d से d कट गया और 4 से 3 बार में और ये 7 बार में, मतलब कितना आएगा 3:2 क्या आएगा आपका 7, तो ये रेशियो निकल गया। तब पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू दैट ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म, मतलब 5 टर्म का सम और 21 टर्म का सम। तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। ये था हमारा nth टर्म। सम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, अगर सम का बोले फार्मूला तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 × d, n माइनस 1 × d, यही होता है। तो यहाँ से आप फर्स्ट 5 टर्म का सम, तो n बाई क्या कर दे आप 2, अब n कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 टर्म का हम बात कर रहे हैं, तो n हो गया आपका 5/2, 5/2। 2a, तो a कितना है 8d, तो यहाँ पे 2 × 8d, अब प्लस 5 है तो यहाँ पे 5 माइनस 1 × d, तो कितना हो जाएगा 5/2, यहाँ पे 16d, अब प्लस कितना हो जाएगा 4d, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 × 20d, तो ये कट गया यहाँ से कितना 10 बार में, तो ये हो जाएगा 50d। हाँ, इसी तरह से हम लोग 21th का निकाल लेंगे। 21st का अगर निकाले तो 21/2 और यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिखते हैं 16d और प्लस यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 20d। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21/2 × 36d, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 18d, तो ये आपका आ गया। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 इतना d। ठीक है,
तब है, यहाँ से मिटा लेते हैं, इधर का तो आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ से अगर हम लोग कॉपी कर ले मिटा ले तो आपका जो है इसका रेशियो 5th और बटा 21 कितना हो जाएगा आपका, ये 50D अपॉन 378D, ठीक है, इतना हो गया। तब क्या करेंगे आप, डी से डी कट गया, आपको 2 बार में, जितना बार में कट जाए, ये 25 बार में, और ये 1 और ये 8 और ये 9। अब तो ये कटेगा नहीं, तो आप यही आप लिख के आंसर दे सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 2 ही फार्मूला है, एक सम का फार्मूला है और एक आपका nth टर्म का फार्मूला है। इन फार्मूले को याद कीजिए और आप है ना करना शुरू कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।